नाम काटने का जो होता है वो आपका होता है, आपने कुछ कराया क्या? सर नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा है। हाँ। तो नाम किसके काटे जा रहे हैं? 590 आप जैसे कह रहे हैं, 504 नाम काटे, वो किन के हैं? कौन है इसमें अधिकतर लोग? तो आप तो भाजपा के बीएलए हैं, जिसकी सरकार है उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अपने नेताओं को नहीं कहा आप लोगों ने? और कानून की धज्जियां को उड़ा करके उन लोगों ने क्या कर बैठ के किया, तो फिर हम क्या उम्मीद लेके उनके पास जाए? भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 आज कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी से मिले और उनका ऐसा कहना है कि हाल ही में जो एसआईआर हुआ है उसके तहत जो हमारे बूथ के ऊपर नाम थे या जिनके नाम सही थे गलत थे, हमने किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। उसके बावजूद हमारे साइन किए हुए दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जिसमें यह बताया गया है कि इसके नाम काटे जाएं या इसके नाम जोड़े जाएं। आज भाजपा के 3 बीएलए हैं वो हरीश चौधरी के पास पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, बैतूल के विधायक, एमपी के प्रभारी, और हरीश चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम बातों का खुलासा किया है और अभी वे जिला कलेक्टर से भी मिलने जाएंगे। मैं इनसे बात करके समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम आसूराम है। आसूराम है। और आपका? मेरा नाम उगाराम जी है। उगाराम। आप दोनों भाजपा के बीएलए हैं? बीएलए 2 है। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पंचायत अरटी से हूँ। अरटी जी। और आप? मैं हरपालिया से हूँ सर। आप हरपालिया से। तो क्या हुआ है, आज यहाँ क्यों आए? सर हम इसलिए आए हैं, हमारी ग्राम पंचायत में नाम कटे गए। कितने नाम? 504। 504। और आपके? मेरे 190 सर। 190। हाँ हाँ जी। तो क्या किसने काटे नाम? उसमें तो नाम काटने का जो होता है वो आपका होता है, आपने कुछ कराया क्या? सर नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा है। हाँ। हाँ जी। आपके साइन किए हुए? साइन क्या हमारे पूरी किए हुए कहानी है, बताओ। सर फर्जी साइन है सब। हाँ। हाँ जी, कल हमारे से जानकारी मिली है। हाँ। हमने ये पता लगा है फर्जी साइन है सब हमारे। फर्जी साइन करके 504 जिनके नाम काटे वो गांव में है, वोट गाँव है? में है, बिल्कुल है, वर्तमान की स्थिति में है। किनके नाम काटे? अधिकतर किसके नाम काटे? ज़्यादातर मुसलमानों को ज़्यादा काटे हुए। मुसलमानों के नाम ज्यादा हाँ काटे? ज़्यादा काटे। हाँ। बिल्कुल। और आपके उधर? वहीं मुसलमानों की ज़्यादा है। मुसलमानों का? जी। आप दोनों के तो नाम पड़े हैं? जी हाँ। हाँ मेरे जी, चाची का बिल्कुल ही कदम है सर। आपके चाचा कट गया? मेरे चाची का। हाँ। जी, 2 नाम। तो क्या चाहते हैं आप? कोई गलत हुआ है? हम गलत हुआ है, हाँ। ये गलत हुआ है, कार्रवाई हो, सरकारी से कार्रवाई हो। तो आप तो भाजपा के बीएलए हैं, जिसकी सरकार है उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अपने नेताओं को नहीं कहा आप लोगों ने? सर हमको क्या कहे उनके, इतना कर दिया, गांव वाले हमको परेशान करेंगे ना, इतने नाम कटे हैं, हम उनसे क्या उम्मीद रखे फिर? इसलिए हम यहाँ आए हैं कार्रवाई के लिए। हाँ जी। और आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है सर कि मेरी ग्राम पंचायत अरटी से 190 वोट काटे गए, हाँ। जिसमें मेरे फर्जी साइन है। हाँ। उसमें मेरे को कोई पता नहीं है किसने कटवाई है किसने नहीं हरपालिया कटवाई। क्यों आप? नहीं, अरटी से हूँ। आप हरपालिया? मैं हरपालिया से। तो आपके एक पेज में देख रहा था हरपालिया जिला गंगानगर लिखा था क्या? बिल्कुल, गंगानगर में सारे किए हुए सभी हैं, फॉर्मों सबको में गंगानगर भेज दिया। बैठे हरपालिया में, भेजे गंगानगर। सर हाँ। क्या करें, कहाँ से लाए उनको? अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिराजुद्दीन है, पूर्व पंचायत समिति सदस्य चौटल, फिलहाल पंचायत समिति सेड़वा। सेड़वा जी। अच्छा क्या हो रहा है? तमाम लोग आप आए हैं, भाजपा के ये बीएलए भी आए हैं, आप भी किस पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। और बीजेपी में कोई पद है आपके पास? नहीं, अभी कोई पद नहीं है। क्या है कि मैं भाजपा का, मैं भी क्या है कि हमारे लोकसभा के और विधानसभा के जब वोट होते हैं तो उनका मैं एजेंट बैठता हूँ, या जिला परिषद के हो। तो हमें अभी पता चला कि आपके हरपालिया में 504 वोट कट गए। तब मैंने इनके लोगों ने हमसे पूछा बीएलओ से, बीएलओ लोगों ने बताया कि हमारा कोई साइन नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये चली कि बीएलओ अभी एक यहाँ है नहीं, वो भी भाजपा वाला ही है। उसके फादर का और उसकी धर्मपत्नी का भी नाम कटा हुआ। बीएलए 2 का? आप बीएलओ 2 का, उसकी धर्मपत्नी और उसके फादर का भी नाम कटा हुआ पाया गया। और मेरे यहाँ तक के है कि ये हमारा साधु है, इसकी मेरी साली का भी नाम कटा गया, मैंने देखा गया, जबकि ये मेरा साधु जैसे जिंदा बैठा है। इसी तरह हमारे 3 अध्यापक जो वर्तमान में गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, जिनमें से एक मास्टर हसन खान है, एक मास्टर तार खान है, उनके भी नाम कटे। इसी तरह एक मास्टर अभी फिलहाल चंद दिन पहले वो रिटायर हुआ, जिसका नाम है भागुराम मेघवाल, वो रिटायर हो चुका, उनका भी नाम किसके काटे जा रहे हैं? 590 आप जैसे कह रहे हैं, 504 नाम काटे, वो किन के हैं? कौन है इसमें अधिकतर लोग? ज्यादातर तो मुसलमान हैं और एसी एसटी भी हैं, बाकी 36 को में और किसी का नाम नहीं है। और नाम नहीं काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने नेताओं को नहीं कहा? आप कह रहे मैं भाजपा से हूँ, कहा नहीं कि अभी क्या है? बिल्कुल, ये बात आपका कहना आपकी जगह राइट है कि हमारे क्या है कि नेताओं को ये मालूम नहीं है कि इतने इतने नाम कटे जा रहे हैं। और एक जगह बैठ करके ये कोई नेम है कि एक बीएलओ 10 दिन में 10 फॉर्म को साइन कर सकता है, जबकि
504 पे जब साइन हुए हैं वो तो किसी साजिश में बैठ करके और कानून को अपने हाथ में लेकर के और कानून की धज्जियां को उड़ा करके उन लोगों ने क्या कर बैठ के किया, तो फिर हम क्या उम्मीद लेके उनके पास जाए। इसलिए तो हम भी भाजपा से हाथ ऊपर कर दिए। हमारे मैं खुद भी उनका प्रचार था, मेरे अधूरा मेघवाल का मैंने खुद भी प्रचार किया था, 15,000 बाउट जलाए थे। लेकिन आज हमने भी ऊपर हाथ कर लिए कि भाई तू तेरे घर में मेरा घर कटेगा तो ठीक, रहेंगे तो ठीक। जबकि मेरी तहसील सैडवा है, अभी मुझे गंगानगर भेज दिया। इस प्रकार से लोकतंत्र में जो आप वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाएंगे तो लोकतंत्र फिर कैसे रहेगा? इसी हिसाब से लोकतंत्र तो मैंने तो सन 47 से लेकर के आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। अगर यही चाल चली तो लोकतंत्र जो वो जिंदा नहीं रह सकता है और गरीबों का हक तो ऐसा क्यों है? मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले लोग आप लोग हैं, तो इस क्षेत्र के नाम क्यों काटे जा रहे हैं? कुछ पता लगा? हो सकता है कि इन लोगों की जो ऊपर लेवल कोई साजिश हो कि ये बॉर्डर के इलाके के रहने वाले लोग हैं, इनके साथ ऐसा किया जाए। लेकिन हम तो चाहे यहाँ हमारे इलाके के अंदर भील, मेघाल, सुथार अनेक कोई को हम साथ रहते, सब भाईचारे के साथ रहते और एक दूसरे की शादी ब्याह में रहते हैं, होली दीपावली में रहते हैं, ईद बारात में भी साथ रहते हैं। लेकिन इन लोगों को अब करने वाले जाने, वो जाने, उनका काम जाने। भाई क्या मैसेज है बड़े नेताओं को, क्या कहना चाहेंगे? हम बड़ी ऊपर लेवल तो ये कहना चाहेंगे कि भाई क्या है कि आज तो गंगानगर भेज दिया, कल को पाकिस्तान भेज दो। हो सकता है कि पाकिस्तान भेज दी, ये साजिश तो ये लग रही है। लेकिन हम पीढ़ियों से आ रहे हैं, हम बैठे हैं यहाँ, आज से नहीं बैठे हैं। क्या हमारी 7 पीढ़ी हो गई हम यहाँ रहते हैं, तो हम हो सकता है वो साजिश मुझे। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे साथ इस SIR के तहत क्या कुछ किया गया है।